देखो भाई, 2024 में कौन हमारे पीएम बनेंगे, उस बात को लेकर तो ऑलरेडी लोगों के मन में बहुत सारा डिबेट है। लेकिन करंटली उससे पहले सबसे ज़्यादा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिबेट है कि क्या भाई सलार पैसा कमाएगा या डंकी? क्योंकि भाई थंबनेल देख के समझ गए कि किस चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो भाई रिसेंटली रिपोर्ट आया है कि डंकी के साथ सलार भी अपने आप को रिलीज़ करेगा। मतलब भाई जो एक मूवी को 7,000 8,000 के आसपास स्क्रीन मिलने वाला था सिर्फ इंडिया में, वो भाई कम से कम तो बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि भाई साउथ का पूरा मार्केट भाई सलार ले जाएगा। अब नॉर्थ जो साइड है मतलब हमारे जो हिंदी बेल्ट है, वहाँ पे नेचुरली है कि शाहरुख खान ही ज़्यादा स्क्रीन पाएगा क्योंकि भाई शाहरुख खान ने ऑलरेडी इस साल में 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी डिलीवर किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इवन मैं एज़ अ शाहरुख फैन भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाई डोंकी डोंकी बोल रहा हूँ क्या? माफ कर देना। तो डंकी कैसे प्रॉफिट करेगा यही देखना चाहता हूँ। क्योंकि भाई राजकुमार हिरानी और उसके साथ-साथ एसआरके भाई राजकुमार हिरानी आई थिंक वो मुन्ना भाई के टाइम के समय से वो शाहरुख के साथ काम करना चाहता था। लेकिन हमेशा शाहरुख और उनके जो शेड्यूल है वो क्लैश कर जाते कि नहीं हो पा रहा है, ये हो पा रहा है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से कभी भी ये 2 बंदे एक साथ नहीं आ पा रहे थे। लेकिन फाइनली अब कोलैब हुआ है और इस कोलैब में भाई बीच में आ गया सलार। अब सलार को मैं नहीं बोलूँगा कि सलार कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे भाई यूट्यूबर देख रहा हूँ भाई, एसआर के फैन वाले जो कुछ यूट्यूबर है मतलब 100 के आसपास उनका फैन बेस है, ठीक है? बोल रहा है कि भाई फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। एक प्रैक्टिकली अगर अप्रोच लो भाई, मैं ऐसा नहीं कि भाई किसी को हेट देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ डाई हार्ड एसआर के फैन। मैं बोल रहा हूँ डाई हार्ड एसआर के फैन, बट प्रैक्टिकली अप्रोच क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है। ये लोग कोई गधे लोग नहीं है कि भाई बैठ के कुछ अपने दिमाग में कुछ आया तो भाई कर दे। नहीं भाई, ये लोग बिज़नेसमैन है, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएँगे। तो अब सुनो, जो सलार का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा उसका केजीएफ यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, क्योंकि भाई कुछ तो वाइब दे रहा है कि भाई ये केजीएफ के साथ कनेक्शन रख सकता है। तो अगर ये एक ऐसा यूनिवर्स का सीक्वल होने वाला है तो इस वजह से क्या हो सकता है कि नेचुरली बहुत से ऑडियंस इसको भी देखना चाहेंगे। अब स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि नॉर्थ बेल में स्क्रीन के लिए बहुत ही तगड़ा फाइट होगा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में बात करूँ तो भाई शाहरुख खान के आसपास वहाँ पे कोई नहीं है। मैं मानता ही नहीं कि कोई उसके आसपास आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। कोई भी नहीं है। मतलब तुम अगर पकड़ लो केजीएफ 2 जो भाई साउथ की इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर आया था होम वाले फिल्म्स के। तो वो भी भाई आई थिंक 200 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था सिर्फ आउटसाइड इंडिया। लेकिन शाहरुख का इस साल में जो 2 मूवी आई है, भाई दोनों मूवी ने भाई 300 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन लिया है सिर्फ इंडिया के बाहर में। तो समझ सकते हो शाहरुख खान का कितना बड़ा तगड़ा फैन बेस है भाई बाहर में। अब इसके साथ कॉम्पिटिशन करना चाहोगे तो भाई कर लो। बट मैं अगर एक चीज़ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो रिव्यूअर्स है ना भाई, राजकुमार हिरानी एक लेजेंडरी डायरेक्टर है। भाई उस चीज़ पे यहाँ पे क्वेश्चन राइज़ कर सकता हूँ मैं। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। राजकुमार हिरानी ने ऐसे-ऐसे मूवीज़ डिलीवर किया है भाई जिनको देख के मज़ा आता है। आज भी देखो तो भाई एक बार नहीं भाई 2 बार बैठ के हम लोग देख लेंगे। कभी खाते हुए हमको मूड हुआ कि हाँ भाई चलो राजकुमार हिरानी का पीके चल रहा है, चलो भाई देख लेते हैं। भाई मज़ेदार मूवी है। हम लोग एन्जॉय करते हैं। थ्री इडियट्स है भाई हम लोग एन्जॉय करते हैं। लेकिन इस समय पे भी और एक बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि राजकुमार हिरानी का जो मूवी होगा कंटेंट ड्रिवन होगा। अब कंटेंट ड्रिवन मूवी इंडिया में बहुत ही कम चल रहा है करेंटली। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। पोस्ट कोविड के बाद कंटेंट ड्रिवन मूवी जितना चल रहा है, आप अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो भाई कंटेंट बेस से ज़्यादा मास मूवी ज़्यादा चल रहा है मार्केट में और सालार में वो मास प्रोडक्ट है। अब कंटेंट के ऊपर बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई राजकुमार हिरानी बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर है। भाई रहीश शेट्टी भी कोविड के पहले उसका भी कोविड के बाद भी जब सूर्यवंशम आया था तो उस समय भी उसने 200 करोड़ के आसपास कमाई किया था। तो उस समय रोहित शेट्टी को बोला जाता है कि भाई 100 करोड़ मैन, कि ये बंदा का जब भी कोई मूवी आएगा 100 करोड़ कमाएगा। लेकिन सर्कस क्या किया है? सर्कस फ्लॉप हो गया है ना। तो भाई इतना मतलब अकड़ के मत चलो कि भाई राजकुमार हिरानी है तो भाई हमेशा ही अच्छा लाएगा। नहीं ला सकता है। मैं ऐसे सोचता था कि राजकुमार हिरानी मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट डायरेक्टर है। ये मेरी सोच था क्योंकि भाई इससे अच्छा कोई कंटेंट मतलब कोई इंसान पिक ही नहीं कर सकता था। ये मेरी सोच थी। लेकिन भाई जब मैंने मलयालम इंडस्ट्री देखा है, यस मलयालम इंडस्ट्री में मैंने ऐसे-ऐसे मूवीज़ देखे कि उनके जो ग्राउंड बेस्ड मतलब उनके जो ग्राउंड बेस्ड कांसेप्ट पर जो मूवी बनती है भाई, मतलब राजकुमार हिरानी की जितनी मूवीज़ की बजट है उसका 10% भी बजट से बनी हुई मूवी भाई इतनी अच्छी कंटेंट ड्रिवन मूवी होती है भाई देख के लगता है कि भाई ये डायरेक्टर कौन है? मतलब मैंने कभी उनके डायरेक्टर के बारे में फोकस नहीं किया तो मैं इस समय बता नहीं सकता कि कौन से उस मूवी के डायरेक्टर। लेकिन आप अगर मलयालम इंडस्ट्री का सही से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो भाई वहाँ पे जो कंटेंट ड्रिवन मूवीज़ बनते हैं वो एकदम से आपको अटैच कर लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे कंटेंट में बहुत काम किया जाता है। मतलब उनके पास बजट नहीं है लेकिन वो लोग जो ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंडनेस के साथ मूवीज को रखते हैं कि भाई आप अपने आप को फील कर पाएंगे। बॉलीवुड के मूवीज में आप वो फील नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि आर्टिफिशियल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन मलयालम इंडस्ट्री आपको फील कराता है। तो इस वजह से मैं नहीं मानता हूँ कि अब कि भाई राजकुमार हिरानी इंडिया के एक नंबर डायरेक्टर है। ये बात नहीं मानता हूँ। इवन मैं शाहरुख के फैन होने के बावजूद भी भाई मतलब 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जो लोग मुझे भाई गाली देना चाहते हैं भाई गाली दे लो।
गाली देने के बाद एक टाइम निकाल के भाई 2-3 मलयालम मूवीज है जो मैं अपने कमेंट सेक्शन में टैग कर दूंगा, जाके देख लो, फिर बताना कि हाँ भाई मलयालम इंडस्ट्री में कंटेंट में दम है। ठीक है। अब इन दो मूवीज के क्लैश में किसी को फायदा होगा, किसी को भी फायदा नहीं होगा, ये मैं खुला बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर एक मूवी चला तो भाई दूसरा पिटेगा। अब प्रभास का मार्केट बहुत ही डाउन जा रहा है, तो परसेंटेज वाइज भाई प्रभास का पिटने का चांस है। लेकिन मैंने एक पॉसिबिलिटी बोल के रखा कि वो 1% पॉसिबिलिटी कि कंटेंट ड्रिवन मूवीज आज के दिन बहुत ही कम चल रहा है, पोस्ट कोविड टाइम के बाद बहुत ही कम चल रहा है बॉलीवुड में। तो इन कुछ फैक्टर्स को हमको याद में रखना पड़ेगा। और भाई ओवरसीज में यश राज फिल्म्स ने तो अपना मतलब 100% सेट करके रखा कि हम लोग भाई डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और यहाँ पे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत पंगा चल रहा है, क्योंकि भाई आई थिंक ए फिल्म्स जो है, जो हमारे सलार के डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ साथ वो लोग एनिमल और भी 2-1 मूवीज के डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो लोग क्या ट्रिक कर रहे हैं कि अगर तुमको एनिमल्स का भाई चाहिए तो भाई तुमको भाई सलार को देना पड़ेगा स्क्रीन। अब ये स्कीम करा जा रहा है, तो इस स्कीम से क्या फायदा होगा? नेचुरली नॉर्थ बेल्ट में भाई हिंदी सर्किट में लोग किसी ना किसी तरह से भाई शाहरुख खान की मूवीज को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब ये मेरी ओपिनियन है, आप लोग हो सकते हैं मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं भी कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर ऑनेस्टली बोला जाए भाई, एक चीज बोल सकते हो कि आप इन दो मूवीज में से किसी एक मूवीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप दोनों को ही देखने चाहोगे, आप इन दो मूवीज को ही एंजॉय करना चाहोगे। जो भाई शाहरुख के वो फैन है ना भाई 100 सब्सक्राइबर वाले, बैठ के भाई गाली देने लगते कि हाँ हाँ फूक देगा, भाई तू भी देखने जाएगा तो मूवी को मूवी की तरह एंजॉय कर, हाँ हाँ। और किसी का भी मूवी आए उसको भाई गाली गलौज करना बंद कर। और वो भाई जो भी है भाई, अगर सलार के भी कोई फॉलोअर्स है भाई, प्रभास के फॉलोअर्स है शाहरुख खान को गाली देता है भाई बंद करो। ठीक है। वो किसी के मतलब धार मतलब एसआर के औकात के बराबर भी नहीं है प्रभास, ये चीज खुला बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन भाई दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करना बंद करो, ये मेरा फाइनल ओपिनियन है। नॉर्थ एंड साउथ के ये सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है, जो अब तक कभी भी नहीं हुआ है। तो ये क्लैश तो मैं तो देखने जाऊंगा पॉपकॉर्न लेके। आप क्या लेके जाएंगे थिएटर में वो आप बता दीजिए, डंडा या पॉपकॉर्न। तो ये था मेरा ओपिनियन इस क्लैश के बारे में। अगर आप इस ओपिनियन से एग्री हो या डिसएग्री हो, जो भी हो कमेंट में बता देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना।